साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है नकारात्मक सोच। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, तकरीबन 22 साल नौकरी करने के बाद प्रकाश बाबू इसी महीने रिटायर होने वाले थे। प्रकाश बाबू एक प्राइवेट कंपनी में चपड़ासी के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ जहाँ प्रकाश जी को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो खड़ूस बदतमीज़ और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि रिटायरमेंट के बाद उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर जो ज़बरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन वो कैसे करेंगे। दरअसल प्रकाश जी की एकमात्र लड़की थी जिसकी पढ़ाई और शादी की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी प्रकाश जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऊपर से उनके बीमार पत्नी के इलाज का खर्चा अलग से पैर पसारे हुए खड़ा था। हालांकि लगभग 60 कर्मचारियों वाले उस दफ्तर में अपने सुप्रीम बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे बर्ताव के कारण प्रकाश बाबू मन ही मन दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनके हाथों पर उनकी तनख्वाह आती थी तो उनका सारा दुख दर्द खत्म हो जाता था। प्रकाश बाबू खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त नहीं थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमज़ोर ही हो चली थी। अब तो उनके हाथ भी कांपने लगे थे। ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलती उनसे हो ही जाती थी। वो कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते, तो कभी चाय में चीनी डालना भूल जाते, कभी कभार तो गंदे गिलास से ही किसी कर्मचारी को पानी पिला देते थे, जिसके लिए उन्हें बुरा भला भी सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन प्रकाश बाबू का दफ्तर में आखिरी दिन था। प्रकाश जी वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित काम में जुट गए। सब कुछ रोज की तरह ही था, बस आज दफ्तर में खामोशी कुछ ज़्यादा थी। शाम में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो प्रकाश बाबू ने टूटे मन से सोचा कि अंतिम बार अपने खड़ूस बॉस के कैबिन में जाकर उनसे मिल लिया जाए। लेकिन उन्हें बताया गया कि बाकी के कर्मचारियों के साथ उनके बॉस एक ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल प्रकाश बाबू को कुछ देर इंतज़ार करना होगा। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद भी जब मीटिंग ख़त्म नहीं हुई तो प्रकाश बाबू मन ही मन चिढ़ गए और अपने बॉस को कोसने लगे। कहने लगे, कितना अहंकारी आदमी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे बुलाकर मिल लेता, लेकिन अकड़ ही इतनी है। अंत में मायूस होकर प्रकाश बाबू ने बिना बॉस से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। तभी ठीक किसी ने आवाज़ दी कि साहब तुम्हें बुला रहे हैं। प्रकाश बाबू झटपट अंदर दाखिल हुए, लेकिन बॉस के कैबिन का नज़ारा कुछ बदला बदला सा था। प्रकाश जी को देखते ही सभी कर्मचारियों ने जोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बॉस ने मेज पर रखे हुए एक केक को काटने के लिए प्रकाश जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी खत्म होने के बाद अब बॉस ने बोलना शुरू किया। प्रकाश, हम सभी ने आज मिलकर सामूहिक रूप से ये फैसला किया है कि तुम्हें फ़िलहाल नौकरी से कार्य मुक्त ना किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाएं, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की सख्त ज़रूरत है। कुछ मामूली सी लापरवाहियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो तुम एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियमों के खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए तुम्हारे लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में तुम्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। बॉस ने अपनी बातों को बीच में रोकते हुए रुपयों का एक बंडल प्रकाश बाबू के हाथों में थमाया और फिर बोलना शुरू किया। आज ये 5 लाख रुपए हम सभी ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सको। बॉस ने जैसे ही अपनी वाणी को विराम दिया, तालियां फिर से गूंज उठी। प्रकाश जी तो रोते रोते बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन उनके बॉस ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद डबडबाई आंखों को लेकर प्रकाश बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को वो खड़ूस और बेरहम समझ रहे थे वो हकीकत में कुछ और ही निकल गए। साथ संगत जी,
अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो धारणा बन जाती है वो हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मान बैठते हैं। इसीलिए किसी के बारे में भी जल्दी से कोई राय ना बनाएं। मान लीजिए कि आप धूप में कहीं जा रहे हो, पसीने से तरबतर बहुत प्यासे, पर कहीं आपको पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हो। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी उस व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी हालत देखकर वह व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपके दिमाग में तत्काल उस व्यक्ति के लिए एक राय बनती है कि कितना अच्छा है यह व्यक्ति। उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। अब वो आदमी आपको नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाज़ा 15 मिनट के बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? आप उसे गालियां देते हैं और उसे बेवकूफ़, पागल, आलसी, न जाने क्या क्या कहते हैं। उस व्यक्ति के बारे में यह आपकी दूसरी राय है। आप वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और आदमी कहता है, मुझे देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर मैंने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना अच्छा समझा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी तीसरी राय क्या है? आपकी तीसरी राय होगी कि कितना अच्छा आदमी है ये, मैं ही गलत था। गुस्से में न जाने मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। अब जैसे ही आप शरबत को अपनी जीभ पर लगाते हैं, आपको पता चलता है उसमें तो चीनी नहीं है। आप फिर सोचिए उस व्यक्ति के बारे में कि आपकी चौथी राय क्या है। आपकी राय होगी, बेवकूफ़, नालायक, कंजूस कहीं का, जब नींबू पानी पिला ही रहा था तो चीनी डाल देता। आपके चेहरे को खट्टेपन से भरा हुआ देखकर वह व्यक्ति धीरे से चीनी के 2 पाउच निकालता है और कहता है, माफ़ करना, मुझे ये नहीं पता था कि आप कितनी चीनी लोगे, इसलिए अलग से चीनी ले आया, आप जितनी चाहे डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी 5वीं राय क्या होगी? अब आप मनन कीजिए। एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी जल्दी बदल रही है तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने के लायक हैं या नहीं? इसीलिए किसी के बारे में भी जल्दी गलत राय ना बनाएं। कौन किस परिस्थिति या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है ये वो ही बेहतर जानता है। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति से आप भी ठीक हो और वो दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करता है तो वो अच्छा है, नहीं तो वो बुरा है। अब ये बहुत दिलचस्प बात है, इसे ज़रूर विचार कीजिएगा और तभी अपनी राय बनाइएगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।